नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भव की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल। आज हम दो विषयों के बारे में जानेंगे। पहला, ये धरती आनंद और आत्मबोध के लिए है। दूसरा, 7 शरीर। 29 दिसंबर 2014 आज का विषय है, ये धरती आनंद और आत्मबोध के लिए है। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, हम सब धरती पर हैं। सूर्य एक नक्षत्र है। हर एक नक्षत्र का एक सूर्य है। सूर्य एक तारा है। प्रत्येक नक्षत्र में सूर्य है। धरती सूर्य के आसपास घूमती है। ऐसे कोटि सूर्य हैं। सूर्य धरती से बड़ा है, किंतु दूर होने के कारण छोटा दिखाई देता है। हर एक नक्षत्र के वर्तुल में अनंत ग्रह और जीव राशियां होती हैं। प्रति नक्षत्र में अनेक ग्रह और सूर्य होते हैं। प्रति नक्षत्र का एक सूर्य है। प्रति नक्षत्र और ग्रह में करोड़ों जीव राशियां हैं, करोड़ों सूर्य हैं। वह सब हमें नक्षत्र छोटे दिखाई देते हैं। आंखों से दिखाई देने वाले कुछ नक्षत्र हैं और कुछ नक्षत्र हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। प्रत्येक नक्षत्र के आसपास अनेक ग्रह और जीव राशियां हैं। हम धरती पर हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। धरती को अपनी धुरी पर घूमने के लिए एक दिन का समय लगता है। चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने के लिए 1 महीना लगता है और धरती को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 1 साल लगता है। ये सारा सौर कुटुंब एक और नक्षत्र अल्सियन सूर्य के आसपास घूमते हैं, जिसमें 26,000 साल लगते हैं। अल्सियन एक गैलेक्सी सेंटर है, जिससे अपने ग्रहों के आसपास घूमने के लिए 40 लाख साल लगते हैं। ये सब खगोल शास्त्र है। शरीर छोड़ने के बाद हम अनेक ग्रहों, नक्षत्रों और गैलेक्सियों में घूम सकते हैं। रात को नींद में भी हम सूक्ष्म शरीर से अनेक ग्रहों में जाते हैं, पर हमें उसका पता नहीं चलता। सुबह हम कर्म इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से और शरीर के साथ धरती पर काम करते हैं और रात को सूक्ष्म शरीर के साथ काम करते रहते हैं। आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, दिन में भूलोक पर और रात में सूक्ष्म लोक में। भौतिक शरीर उसमें से एक हिस्सा है। आत्मा अनेक ग्रहों में घूमती है। सृष्टि में अनेक विचित्र विचित्र रहस्य हैं। जितना देखो उतना आश्चर्य है। ये सब आँखों से दिखाई नहीं देता। आँखों से ना दिखाई देने वाला ज्ञान कई गुना ज़्यादा है। आत्मा हमेशा उत्साह के साथ रहती है। सृष्टि का रहस्य अत्यंत अद्भुत है। जितना भी जानो उतना जानना बाकी है। हमेशा जानते ही रहना है। एक तरफ हमें सीखते रहना है और दूसरी तरफ हमेशा आनंद से रहना है। एक तरफ संगीत का आनंद लेते हुए दूसरी तरफ कुछ नया भी सीखना है। 2 चीज़ें हैं, एक सीखें और दूसरा आनंद लें। हम आनंद के लिए सिनेमा देखने जाते हैं। हमें सिनेमा में भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। सिनेमा में बहुत सोचकर डायलॉग लिखे जाते हैं। पुस्तक पढ़ना जितना महत्वपूर्ण है, सिनेमा देखना भी उतना ज़रूरी है। अनेक आध्यात्मिक सिनेमा हैं। गूगल में ढूंढने पर आप सब पाएंगे। हमें आध्यात्मिक सिनेमा देखना ही है। सीखने के लिए, आनंद के लिए बहुत सारे ऐसे सिनेमा हैं, जैसे
reincarnation. You can heal your life. Peaceful Warrior, Jonathan Livingston Seagull, Celestial Prophecy, The Blue Butterfly, Conversation with God, Yesterday Children, Indigo Children, The Life of Buddha, The Laws of Sun. ऐसे अनेक सिनेमा हैं जिनमें ये सब दिखाया गया है। हमें प्रकृति का आनंद लेना है और प्रकृति में जो पुरुष है उससे सीखना है। प्रति क्षण, प्रति परिस्थिति में सीखते रहें। इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। क्या हम जीवन में प्रति क्षण, प्रति पल सीख रहे हैं? क्या हम जीवन आनंद से जी रहे हैं? हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है? हम अपनी समस्याओं में, परेशानियों में इतना उलझे हुए हैं कि हमें वर्तमान पल में भी जीना नहीं आता। हम वर्तमान पल का आनंद नहीं ले रहे। भगवान दत्तात्रेय, जिनके 24 गुरु थे, उन्होंने हर किसी से सीखा। तितली से, कुत्ते से, सांप से, मधुमक्खी से, मकड़ी से, स्त्री से। एक नवविवाहिता के पास जब वो भिक्षा मांगने गए और उस नवविवाहिता ने कहा कि घर में कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है देने के लिए, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं थोड़े चावल कूट कर आपको देती हूँ, आप बहुत महान संत हैं, इस द्वार से खाली मत जाइए। तो दत्तात्रेय जी वहाँ बैठ गए और वो स्त्री अंदर जाकर चावल कूटने लगी। जब वो चावल कूट रही थी, उसके हाथ में जो चूड़ियाँ थी वो बहुत आवाज़ कर रही थी, और जैसे ही उसने चावल कूटने शुरू किए, चूड़ियों की आवाज़ खनखनाहट की आने लगी। तो उसे लगा कि बाहर एक साधु, एक सन्यासी शांति से तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या में विघ्न पड़ता है। तो उसने चूड़ियाँ उतारनी शुरू की, एक एक करके धीरे धीरे सारी चूड़ियाँ उतार दी और एक ही चूड़ी हाथ में रह गई। तो आवाज़ आनी बंद हो गई। चावल कूटकर उसने भगवान दत्तात्रेय को दिए। तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा, बेटी मुझे एक बात बताओ, जब तुमने चावल कूटने शुरू किए तो चूड़ियों की बहुत खनखनाहट आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे तुम चावल कूट रही थी वो खनखनाहट कम होती गई, ऐसा क्या हुआ? तो उस स्त्री ने कहा, उस नवविवाहिता ने कहा कि जब मैं चावल कूट रही थी और मेरी चूड़ियाँ खनक रही थी तो मुझे लगा आपकी तपस्या में विघ्न पड़ रहा है। तो मैंने धीरे धीरे एक एक करके चूड़ियाँ उतारनी शुरू कर दी, और जब हाथ में एक ही चूड़ी रह गई तो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो भगवान दत्तात्रेय ने उस नवविवाहिता से कहा, बेटी आज तुमने मुझे इतना महान सबक सिखा दिया कि मन में जो विचारों का शोर है उसकी वजह से इतना शोरगुल है, लेकिन जब सब विचार तिरोहित हो जाएंगे, सब विचार हट जाएंगे, केवल एक ही विचार रह जाएगा, तो कोई शोर नहीं है। तो मन को शून्य करना ध्यान से ही संभव है। जैसे जैसे ध्यान से मन विचारों से शून्य होगा, शांत हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कोई शोर नहीं, केवल ध्यान ही ध्यान है। वो ध्यान की अवस्था में फिर दिन प्रतिदिन के सारे कार्य होने लगेंगे। अगर हम सीखना चाहें, हर परिस्थिति हमें सिखाती है और हर परिस्थिति में हम आनंद से रह सकते हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं में उलझकर रोते रहते हैं। हम उच्च लोकों से धरती पर जन्म लेते हैं कि धरती पर जाकर आनंद से रहेंगे। जैसे हम धरती पर छुट्टियां मनाने किसी पहाड़ी स्थान पर चले जाते हैं कि वहां जाकर थोड़ा आनंद से रहेंगे, लेकिन अगर वहां जाकर हम घर की समस्या ही लेकर बैठे रहें तो हम वहां आनंद से रह ही नहीं पाएंगे, ऐसे ही वापस आ जाएंगे। ठीक उसी तरह हम धरती पर आनंद के लिए आते हैं और यहाँ आकर दुखी होते रहते हैं, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं हम करने क्या आए थे। हम यहाँ हर परिस्थिति में हर किसी से सबक सीखने आए हैं, अपने आत्मज्ञान को परिपक्व करने आए हैं।
हर परिस्थिति का लाभ लें, हर परिस्थिति से सीखें और आनंद से जिएं। एक देश का ये नियम था कि वहां पर जो राजा बनाया जाता था 5 साल के लिए उसे राज सौंप दिया जाता था और 5 साल बाद उसे जंगल में भेज दिया जाता था और फिर वो जंगल से वापस शहर में नहीं आ सकता, उसे अपना पूरा जीवन जंगल में ही बिताना है। तो जो भी राजा बनता था वो बहुत दुखी होता था, बहुत उदास होता था। कोई भी राजा बनने के लिए तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि 5 साल तो आनंद से रहेंगे, फिर 5 साल बाद क्या करेंगे। तो वहीं रो रो के जंगल में अपने प्राण त्याग देता था। लेकिन एक महानुभाव ने जब ये सारा दृश्य देखा तो उसने कहा, इस बार आप मुझे राजा बनाओ। तो लोग बहुत हैरान हुए जब उसे राजा बनाया। तो राज सिंहासन पर बैठते ही अगले दिन से उसने जंगल में जाना शुरू किया, जंगल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ उस जंगल में कुछ समय बिताना शुरू किया। और जब तक हर दिन वो जंगल में जाता था और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता था और उसके अंदर ये संकल्प था, ये संकल्पना थी कि मुझे 5 साल बाद भी ऐसा ही जीवन जीना है जैसा मैं अभी राजमहल में जी रहा हूँ। तो उसने जंगल में एक अद्भुत राजमहल का धीरे धीरे निर्माण करा लिया। और जब जंगल में वैसी ही व्यवस्था हो गई, 5 साल में जैसा वो राज सिंहासन पर बैठकर सुख भोग रहा था वैसी व्यवस्था उसने जंगल में भी कर ली। और जब उसे जंगल में ले जाने के लिए शहर से लेकर गए तो बहुत खुशी खुशी जंगल में चला गया। तो लोगों को बहुत हैरानी हुई कि जो भी जाता है रोते हुए जाता है, ये इतनी खुशी से कैसे जा रहा है। लेकिन जब जंगल में जाकर देखा तो वैसा ही महल, वैसा ही सब कुछ उसने पहले से ही जंगल में बना के रखा है और बहुत आनंद से अपने जीवन को जिया। जब 5 साल राज किया, वर्तमान क्षण में रहते हुए हर सुख भोग का आनंद लिया और 5 साल बाद जो होना है अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी कल्पना से उसकी भी तैयारी कर ली। तो 5 साल भी आनंद से रहा और 5 साल के बाद जो जंगल का जीवन था वो भी आनंद से रहा। हम सबको पता है इस धरती को छोड़कर जाना ही है, तो यहाँ रहते हुए हर पल का हम आनंद लें और मृत्यु के उपरांत जीवन क्या है उसके बारे में ज्ञान हासिल करें। हम भी तैयारी करें, क्योंकि हमें तो जाना ही है, उस महायात्रा पर जाना है। उस महायात्रा के लिए हम जब खुद को तैयार करेंगे, हर समय अपनी मृत्यु को याद रखेंगे, तो जीवन हर पल उत्सव हो जाएगा। तो ये धरती आनंद, उत्सव और आत्मज्ञान के लिए है। यहाँ पर हम आनंद से रहने और आत्मज्ञान प्राप्त करने आए हैं। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें और हर पल को उत्सव मनाएं। जन्म भी उत्सव है, मृत्यु भी उत्सव है और उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। आइए अब हम 30 दिसंबर 2014 का विषय जानते हैं। ये विषय है 7 शरीर। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, मानव 7 शरीरों का समूह है। अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश इथरिक बॉडी, मनोमय कोश एस्ट्रल बॉडी, विज्ञानमय कोश काजल बॉडी, आनंदमय कोश सुप्रा काजल बॉडी, विश्वमय कोश कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणमय कोश निर्वाणिक बॉडी। अन्नमय कोश का आधार प्राणमय कोश है। मनोमय कोश का आधार विज्ञानमय कोश है। विज्ञानमय कोश का आधार आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश का आधार विश्वमय कोश है और विश्वमय कोश का आधार निर्वाणमय कोश है। जब तक हम 7 शरीरों को नहीं समझेंगे, जीवन समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार 7 रंग मिलकर सफ़ेद रंग आता है और सफ़ेद रंग को विकेंद्रित करने से
7 रंग आ जाते हैं, उसी प्रकार हम 7 शरीरों का समूह हैं। ये आरोग्य विधान है। जब तक हम इन शरीरों के बारे में नहीं जानेंगे, हमें खुद के बारे में समझ नहीं आएगी। हम अपना संरक्षण नहीं कर सकते और अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, ये विषय बहुत गहरा है, इसे थोड़ा और समझते हैं। हमारे 7 शरीर हैं। सबसे पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश, पांचवा आनंदमय कोश, छठा विश्वमय कोश, सातवां निर्वाणमय कोश। हमारा जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश प्राणमय कोश पर निर्भर है, लेकिन प्राणमय कोश किसी पर निर्भर नहीं है। उसके बाद हमारा मनोमय कोश जो है, ये विज्ञानमय कोश पर निर्भर है। विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश पर निर्भर है, आनंदमय कोश विश्वमय कोश पर निर्भर है और विश्वमय कोश निर्वाणमय कोश पर निर्भर है। हमारे जो ऊपर के 2 कोश हैं, विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश, ये सभी के एक ही हैं। लेकिन जो 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये सृष्टि के सभी प्राणियों के अलग अलग हैं। हर एक प्राणी के ये 5 कोश अलग हैं, लेकिन विश्वमय कोश और निर्वाणमय कोश सबका एक ही है। जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, तब हम पूरी सृष्टि के साथ एकत्व को महसूस करते हैं, वननेस को महसूस करते हैं। ये हमारे आरोग्य विधान को जानने का एक माध्यम है कि हम अपने शरीरों के बारे में थोड़ा जानें। अब हमें काम कहाँ करना है? हमें ध्यान से अपने मन को शून्य करना है, और जब हमारा मन शून्य होगा, हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी और हमारा जो ऊर्जा शरीर है वो ऊर्जावान हो जाएगा। जब हमारा ऊर्जा शरीर ऊर्जावान होगा, हमारे मनोमय कोश की शुद्धि होगी, और जब हमारे मनोमय कोश की शुद्धि होगी, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। जब हमें आत्मज्ञान, सत्य का ज्ञान प्राप्त होगा, हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे, और जब हम आनंद की स्थिति में रहेंगे तो हमें सारी सृष्टि के साथ एकत्व का अनुभव होगा, और जब हम सारी सृष्टि के साथ एकत्व को अनुभव करेंगे, विश्व में कोश की स्थिति में रहेंगे, तो उसके बाद हम निर्वाणिक कोश में जाएंगे। निर्वाणिक कोश यानी ये सारी सृष्टि शून्य से पैदा हुई है, मैं भी शून्य से पैदा हुआ हूँ, हम सब शून्य ही हैं, एक महाशून्य है। तो धीरे धीरे हम उस स्थिति में जब जीवन जीने लगेंगे, तो हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अब थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। जितना हम शून्य स्थिति में रहेंगे, यानी निर्वाण में कोश में रहेंगे, जितना ध्यान से शून्य स्थिति में रहेंगे, उतना हमें सबके साथ एकत्व महसूस होगा, वननेस में रहेंगे। जितना हम वननेस में रहेंगे, उतना हम आनंद की स्थिति में रहेंगे। जितना आनंद की स्थिति में रहेंगे, उतना हमें उच्च लोकों का ज्ञान प्राप्त होगा, और जितना ज्ञान प्राप्त होगा, उतना हमारा मनोमय कोश शुद्ध होगा। जितना मनोमय कोश शुद्ध होगा, प्राणमय कोश की ऊर्जा बढ़ेगी, और अन्नमय कोश तो सभी शरीरों की छाया है, वो तो अत्यधिक स्वस्थ रहेगा। तो ये आरोग्य विधान है। हमें अपने प्राण में शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है, और मनों में शरीर में जो हमारे नकारात्मक भावनाएं हैं, जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, जो हमें खुद पर संदेह होता है, आत्मविश्वास की कमी है, जो सारी ये बातें, नेगेटिव सेल्फ टॉक, आत्म अवसाद, खुद को हीन समझना,
तुच्छ समझना, निम्न समझना, ये सारी मनोमय कोश की बातें हैं। धार्मिक कट्टरता, इन सब से जब हम ऊर्जा ग्रहण करके अपने मनोमय कोश की शुद्धि करेंगे, हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होगा, तो हमारा कारण शरीर जिसमें जन्मों जन्मों के बीज पड़े हैं कर्मों के, वो शुद्ध हो जाएगा, तो आनंद की स्थिति में रहेंगे। तो हमें जो काम करना है वो ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है और मनोमय कोश को शुद्ध करते रहना है, तो हम हमेशा ही आनंद की स्थिति में रहेंगे और हमारा जो भौतिक शरीर है वो आरोग्य ही रहेगा। पत्री जी कहते हैं, ये सब जानने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की पुस्तकें पढ़ें। हेलेन ब्लवात्स्की एक महान रशियन मास्टर थी जो एक हिमालय योगी के संपर्क में रहती थी। वे भारत आकर चेन्नई में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। वह इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संपर्क में रही। भारत देश को उन पर गर्व करना चाहिए। उनके बाद एनी बेसेंट और उनके बाद लेडबीटर ने बहुत सारी पुस्तकें एस्ट्रल बॉडी, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, इनके बारे में लिखी हैं। ये आध्यात्मिक शास्त्र की पुस्तकें पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी एक मजबूत आधार है। पुस्तकें पढ़ने से बुद्धि का विकास होता है। आपको 7 शरीरों के बारे में जानना है। ये आध्यात्मिक विज्ञान है, ये आरोग्य विज्ञान है। जब हम अपने 7 शरीरों के बारे में जानेंगे और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, मन को शून्य करेंगे, मनोमय कोश शुद्ध हो जाएगा, भावनाएं शुद्ध हो जाएंगी, हमें अपनी भावनाओं को महसूस करना और व्यक्त करना आ जाएगा। हम भावनाओं के भंवर में बह नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हमें ज्ञान हो गया कि हम इस रंगमंच पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भूमिका खत्म, भावनाएं हट गई, कोई विचार नहीं, तो शून्य स्थिति में रहना है। आइए दोस्तों, इस विषय के बारे में थोड़ा और जानें। पत्री जी ने हमें बताया कि अगर हमें अपने इन शरीरों के बारे में और ज़्यादा जानना है तो हम थियोसॉफिकल सोसाइटी की किताबें पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत ही सुंदरता से इन शरीरों के बारे में पूरा ज्ञान दिया गया है। दोस्तों, इस ध्यान महाचक्र में हमने जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त किया वे विषय हैं, जैसा लक्ष्य है वैसा ही जीवन है। कुछ भी गलत या सही नहीं है। पिरामिड नवरत्न, सबको सम्मति दे भगवान। 5वां विषय, आध्यात्मिक विज्ञान के 6 मूलभूत सिद्धांत। 6, 7 चक्र नहीं 7 स्थितियां हैं। 7वां, जीसस का संदेश, स्वयं से प्यार करो और अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। 8वां, जन्म और मृत्यु समान है। 9वां, सही जीवन जीने का विधान। 10वां, 7 लोक। 11वां, ये धरती आनंद और आत्मबोध के लिए है। 12वां, 7 शरीर। यदि हमें ये विषय समझ में आ गए तो हमें जीवन का विधान समझ में आ गया। पत्री जी ने हमें 7 शरीरों के बारे में, 7 चक्रों के बारे में इतनी सहजता और सरलता से बताया है कि हम इनके विषय में इस बात पर ज़्यादा ना सोचें कि कौन सा शरीर काम कर रहा है, कौन सा चक्र ऊर्जित है, कौन सा चक्र बंद है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं। बस हमने इस विषय को समझ लिया, हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते रहें, ध्यान को बढ़ाते रहें और अपने मन को शुद्ध करते रहें, शून्य करते रहें। बाकी काम सब अपने आप ऊर्जा करती रहेगी। इन विषयों के बारे में और गहराई से जानने के लिए, इन्हें दोहराने के लिए आप आत्मयोगी भवा पुस्तक पढ़ सकते हैं। पत्री जी के इन संदेशों का हिंदी अनुवाद करके आत्मयोगी भवा पुस्तक बनाई गई है, जिसकी आप ये कड़ियाँ PMC हिंदी पर देख रहे हैं। आप आत्मयोगी भवा पुस्तक को
लेने के लिए पीएमसी हिंदी से संपर्क कर सकते हैं। पत्री जी के इस दिव्य ज्ञान के साथ हम अपने जीवन को आनंदमय और सुख में बनाएं और हर पल कुछ नया सीखते रहें। अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।